हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 1 से लेकर 1000 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना हो, बस 5 सेकंड में आंसर आएगा। आप लोग अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा ही। तो टाइम कैसे एग्ज़ाम में बचाना है, इस चैनल पर मैं आपको सारे मैथ की टिप्स एंड ट्रिक्स ईजी वे में बताऊँगा, और चाहे वो साइंस की हो चाहे मैथ की हो, दोनों। लास्ट वीडियो जो मेरी ट्रिक्स आई थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई की, उस पर आप सबका बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर की ट्रिक याद करने के लिए बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि 1 से लेकर 10 तक। टेबल भी सबको याद ही होगा, और नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, बस स्क्वायर याद कर लो 1 से लेकर 10 तक। जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालना होता है तो 2 का स्क्वायर के लिए क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 2 बार 4। 3 का स्क्वायर निकालना होता था तो 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, 3 3 जा 9। तो ये सबका स्क्वायर निकालते थे। तो उसका एक लिस्ट में दिया यहाँ पे, आप जिसको नहीं याद होगा 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर यहाँ से याद कर लेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे सब दिख रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25। ये सब स्क्वायर रूट आप याद कर लेंगे। और हायर क्लास वाले 10th वाले अगर 25 तक याद कर लेंगे तो उनके लिए और बेटर है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, उसके अंदर ही रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम लोग अगर मान लो एक ये नंबर है 29 है, कोई भी नंबर है 98 है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप तो क्या करो कि 98 का 98 से मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 98 को 98 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पहले 8 का टेबल पढ़ो, 9 का टेबल पढ़ो, फिर जोड़ो। तो टेबल पढ़ने में भी गलत हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको टेबल पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 32 का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 83 या कोई, इससे आप भी जो चाहें किसी भी नंबर का निकाल लें, 99 का या कोई भी नंबर 98 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर बस 1 सेकंड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर 32 का स्क्वायर निकालना हो, मैं पहले समझाता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि आप टाइम देखिए कितना टाइम लगता है निकालने में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, मेरा आंसर आ गया। तो 1024 आएगा 32 का स्क्वायर। अगर 83 का निकालूंगा तो दूसरे वाले मेथड से मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, 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 फिर यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँगा, मेरा आंसर आ गया। 5 सेकंड में आंसर आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो ओनली 5 सेकेंड। 25 का निकालना हो स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, डायरेक्ट मैं आंसर ला दूँगा। तो ऐसे किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर निकालना है, तो आप सिंपली निकाल लेंगे। 25 का या 26 का, 36 का, किसी भी नंबर का आपको अगर निकालना हो, 39, 64 या किसी बड़े नंबर का भी, अगर आप 987 का भी निकालना चाहते हैं, या 992 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 112 का, 5 सेकंड में, खाली 5 सेकंड में आपको बताऊंगा आज। तो चलिए वीडियो को मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे आ रहा है। अगर 32 का स्क्वायर निकालना हुआ तो मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, मेथड नंबर 1। जो फर्स्ट मेथड है, इसमें क्या करना है कि मैं बताया था कि 2 से लेकर 10 तक का सभी लोग स्क्वायर याद कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे आपको पता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 को मैं 09 लिखूंगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो इसलिए 2 डिजिट में लिखूंगा, 0 और 9। 0 इधर होता तब 90 माना जाता है, लेकिन 0 उधर है, तो ये 9 आ गया। 2 का स्क्वायर निकालना हुआ तो यहाँ पे लिखूंगा 4, 04। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09। फिर क्या करना है, ये यहाँ पे देखो, अब नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, फिर 2 में मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो 12 यहाँ पे लिखना है, एक नंबर छोड़ के, ये नंबर यहाँ पे छोड़ देना, एक नंबर छोड़ के दाहिने तरफ से 12 लिख देना। फिर ये जोड़ना है, जोड़ने में सबको मज़ा आता है, तो ये जोड़ना है। 4 में 0 जोड़ोगे 4, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 9 में 1 जोड़ोगे 10। ये 0 मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे 0 लगाऊंगा कुछ नहीं।
तो इसका 32 का स्क्वायर क्या आएगा। मैं समझाने के लिए आपको इतना लेट लिख रहा हूँ, अगर मुझे करना होता तो 5 सेकंड भी नहीं लगते। तो ये समझाने के लिए मैं इतना बताया हूँ कि इसका स्क्वायर आएगा 32 का 1024। आई होप कोई आपको समझ में आ रहा होगा। अब 1-2 क्वेश्चन बताऊँगा, आप पूरा कर लेंगे। ये मेथड 1 ही चल रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 42 का अगर स्क्वायर निकालना हो, कोई नंबर यहाँ पे लिख दो 42 का इसका, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई, नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई मतलब 4 का 2 में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 16 एक नंबर छोड़ के लिख दिया, एक नंबर छोड़ के, फिर जोड़ूंगा, जोड़ना है। 4 में 0 4, फिर ये तो 0 ही है, तो 6 में 0 जोड़ूंगा 6, 6 1 7, ये देखो 42 का स्क्वायर आएगा 1764। तो ये आ गया 42। किसी भी नंबर का आपको 80 या किसी भी नंबर का आपको निकालना, तो ये तो बहुत इजी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, अगर 3 डिजिट वाला आ जाए, जैसे कि 1112, ये कोई नंबर आ जाए। अच्छा ये तो सॉरी, इसके पहले मैं मेथड 2 भी बता दे रहा हूँ। जो दूसरा मेथड है, जो आपको इजी लगेगा उससे करना। मेथड 2 में क्या है कि कोई भी नंबर हो, सपोज ये एक नंबर है 83, किसी भी नंबर को लो, ये नहीं है, कोई भी नंबर लो। तो इसमें क्या करो कि 8 का स्क्वायर यहाँ लिख दो 64, फिर 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दो 09, ठीक है। 9 का 2 डिजिट में लिखना 09। फिर क्या करो आपस में मल्टीप्लाई, जैसे उसमें किए थे। 8 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 3 का 24, 24 दूना 48, 48 यहाँ लिख लो। अब क्या करो, ये नंबर उतारते जाओ, 9, फिर ये अगला नंबर इसमें जोड़ते हैं। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, फिर ये नंबर अगले में जोड़ेंगे 64 में 4 जोड़ूंगा तो 68 हो जाएगा। तो आंसर ये आएगा। ये दूसरा मेथड है। कोई भी नंबर हो, दूसरा मेथड क्या कहता है कि दोनों का स्क्वायर लिख लो, दोनों का स्क्वायर लिख लो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, फिर नंबर लिखते जाओ। 4, 0 में 2 जोड़ोगे 2, फिर यहाँ पे 1 बचा, 9 में 1 जोड़ोगे 10। तो ये दूसरा मेथड है। आपको जो इजी लगे उससे करिए, ठीक है। आपको वो वाला इजी लगता है वो वाले से करिए, अगर ये वाला इजी लगता है तो ये वाले से करिए कि इसमें 9, 0 9, फिर इसका स्क्वायर होता है 0 4, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक गिनती छोड़ के 12, फिर जोड़ दो 4 2। इसमें ना टेबल पढ़ना ना कुछ, नॉर्मली आपको करना रहता है अगर, तो आपको टेबल पढ़ना पड़ता, फिर जोड़ना पड़ता। टेबल पढ़ने में भी गलत हो सकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 3 डिजिट वाले नंबर। अगर 3 डिजिट का नंबर आ गया, सपोज ये एक नंबर आ गया। अच्छा यही नहीं, कोई भी नंबर 900, बड़ा से बड़ा नंबर लो, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, जो मर्जी वो लो, ठीक है। अगर 112 आ गया, 3 डिजिट का नंबर आ गया, तब क्या करेंगे। तो क्या करना है कि ये देखना है कि ये नंबर 0 वाले नंबर के कितने आसपास में। 112 0 वाले नंबर, 0 वाला नंबर मतलब 100 हुआ, 500 हुआ, 600, 700, 300, 200। तो ये 112 ना 100 के बहुत पास है ना। अगर मैं 100 में 100 में, अगर 100 में इसको 112 को माइनस करूँ 12, 100 में 100 पहुँचने के लिए 112 में से माइनस 12 करूँगा तब 100 पहुँचूँगा ना। और प्लस करूँगा जब 12, 100 से प्लस करूँगा 12 तो 112 पहुँचूँगा। तो प्लस 12 और माइनस 12, माइनस 12 करूँगा तो 100 तब आसपास आएगा। तो क्या करना है कि ये जो 12 है, मैं किसके पास जा रहा हूँ 100 के, तो यहाँ लिखो 100, ठीक है। यहाँ लिख लिया 100। चलो मैं इसे लिखता हूँ, ठीक है 100। फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, ये नंबर जो 12 है, ये जो 12 नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होता है। मैं बोला था कि आपको कम से कम 12 15 तक का स्क्वायर याद कर लेना। ये 12 का 144 होता है। 12 बराबर मुझे याद है 12 12 या 144। 12 का स्क्वायर मुझे याद था तो मैं यहाँ लिख दिया। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब क्या करना है, अब ये नंबर में 112 में जब 12 घटाया तो 100 आया। अब 112 में 12 जोड़ूंगा तो 124 आएगा, ठीक है। अब ये 100 को हटाने के लिए
ये जो 100 है इसको हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूँगा ना, तब 100 हटेगा। और 100 से डिवाइड करूँगा तो 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो ये 2 डिजिट मुझे आंसर में लेना पड़ेगा। आंसर में पहले मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ आंसर, कि आंसर में मुझे 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो मैं 4 पहले ले लिया, ठीक है, ये 4 मैं पहले ले लिया, दोनों 4। अच्छा, यहाँ पे अगर 1 ज़ीरो रहता, अगर यहाँ पे 1 ज़ीरो रहता तो मैं एक ही डिजिट लेता। 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट लिया। 3 ज़ीरो अगर रहता यहाँ पे तो मैं तीनों डिजिट लेता, ठीक है। आई होप कि आपको समझेगा। अब ये आंसर में 44 मैंने ले लिया। फिर ये 100 से 100 कैंसिल, और ये 124 यहाँ पे जो बचा है 124 में ये 1 जो एक बच गया है, 2 डिजिट तो मैं ले लिया हूँ आंसर में, एक 1 जो यहाँ बचा है इसको मैं जोड़ दूँगा। तो जोड़ूंगा तो ये 125 हो जाएगा, 44 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर आएगा 125 44। आप मोबाइल से या पेन से करके देख लेना, 112 का मल्टीप्लाई 112 से करके देख लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए इतना सब आराम से लिखा हूँ। अगर मुझे फास्ट करना होता तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगता, मैं कर देता, ठीक है। अगर मुझे ये फास्ट करना होता तो मैं क्या करता है, फटाफट लिखता। ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। इसको 12 में 12 ऐड करूँगा तो 124 हो जाएगा। 100 यहाँ पे ये 100 काट दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 44 में लिया था ना 12 का स्क्वायर, तो ये 2 आंसर में ले लिया, और ये 124 में डायरेक्ट एक जोड़ दिया, आंसर 25। ये तो जल्दी ये तो मैं समझाने के लिए आपको इसे लिख रहा था। अब अच्छा यही नहीं, अगर इसके अलावा भी कोई नंबर हो, मैं समझाता हूँ। सपोज 987, एक मैं ये नंबर लिखा था, इसके अलावा भी कोई भी नंबर आप ले लें, आप कर लेंगे। तो ये मैं देखूँगा कि किसके आसपास है, 1000 के आसपास लग रहा है। अगर मैं इस नंबर में +13 करूँ, ये नंबर में +13 करूँ तो 1000 होगा, और -13 करूँ, -13 करूँ, +13 करूँ 1000 होगा, या तो माइनस करूँ। तो यहाँ पे लिख लूँगा कि 1000 करने पर -15 +13 जोड़ूंगा तो 1000 हो रहा है। तो 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा किससे, ये इसमें जोड़ दूँगा। ये 987 -13 करूँगा तो कितना आएगा, 974। माइनस करना तो आता ही है, 974। अब ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ये तो मुझे पता ही है, सबको पता है, क्योंकि सबको पता है कि मुझे 1 से लेके कम से कम 15 तक याद करना है स्क्वायर, ठीक है। 1 से लेके कम से कम 15 तक। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 1000 को हटाने के लिए यहाँ 1000 से डिवाइड करूँगा, तभी ये कटेगा। और जब 1000 ले रहा हूँ तो तीनों गिनती ले लूँगा, तो आंसर में तीनों गिनती पहले ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरो है इसलिए तीनों नंबर लूँगा। तो 1000 कट गया, ये 974 बचा। इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 169 जो है तीनों लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो है। देखो कितना आसान था ये। ऐसे आसान भी मिल जाएंगे, टफ भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई टफ नहीं है, सब ट्रिक में वैसे ही करना है। अब मुझे जल्दी करना होगा तो 1000 मल्टीप्लाई 974 अपॉन 1000, इसमें टाइम लगना है। नीचे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 पूरा एक साथ ले लूँगा, और ये जो बचा है यहाँ पे लिख दूँगा। तो आंसर आएगा 974169। आप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 1000 के पास हो, 100 के पास हो, कोई ऐसा नंबर लीजिए जो बीच में आ जाए। तब आप तो ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 200 या 0 के पास ही आ रहा है, तो ऐसा भी तो आ सकता है सर कि 645 या 235। ये सब नंबर का क्या करेंगे जो 100 के आसपास नहीं है, जो 0 के आसपास नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 100 या 1000 के पास ही जाएं। आप 50 के पास जाएं, ये 45 है, 50 के पास जाएं। इसमें अगर मैं +5 करूं, ये नंबर में +5 करूं या -5 करूं, +5 करूंगा तो 650 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा 645 में से
645 में से 5 माइनस करूँगा तो 640 आएगा। ये देखो 640, 645 में से 5 माइनस किया 640 आया, प्लस किया 5 तो 50 हो गया। ठीक है, अब मुझे 5 का, ये हम लोग क्या करते हैं दूसरा स्टेप कि 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25। तो ये 0 हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा। जब मैं 10 लगाऊंगा तो ये 0 जो है ये वाला, ये 0 से कट जाएगा और यहाँ पे एक डिजिट लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि दोनों डिजिट लूँ। अगर मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये दोनों डिजिट मिल जाए, ये दोनों, तो मैं एक 0 और बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट मिल जाएगा। तो आंसर में यहाँ लिख दूँगा 25, दोनों डिजिट ले लिया। अब ये एक 0 से कट गया, अब यहाँ 10 बचा। 10 का मतलब क्या होता है, ये 0 कट गया। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ 65 640 अपॉन 110। 110 का मतलब क्या होता है कि मैं 65 को मैं 6.5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 6.5 भी लिख सकता हूँ 65 को। ये 10 कट गया, डिवाइड करूँगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 640। अच्छा, 6.5 का मतलब क्या होता है 13/2। इसको मैं अगर काटूँगा तो 2 छक्का 12.5, यानी कि आप डिवाइड कर लेना 13 को 2 से। तो 6.5 को मैं 13/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि ये नंबर कट जाए अगला वाला। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। तो 13 क्या बचा, 13 और 3 20। तो देखो आंसर में ये 25 पहले से लिया था, तो आंसर में 25 पहले लिख देता हूँ। फिर ये 13 है ये जो 13 है, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 320 में। तो 13 0 0, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल 2, 13 3 39, 39 में 2 ऐड करेंगे 41। तो आंसर आ गया हमारा 41 60 25। अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि मैं अगर 645 का 645 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आता है। इसको करने के लिए 5 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल पढ़ो, 6 का टेबल पढ़ो, फिर जोड़ो लास्ट में। तो मैं देखो इसको अगर फास्ट में करना होगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको 650 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 640 लिखा, फिर डिवाइड किया 10 से, ये 100 में दोनों डिजिट ले लिया साथ में। फिर ये 0 से कट गया तो ये 6.5 बन गया। फिर 640 जो बचा था यहाँ पे 640, ये 640 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर क्या करूँगा, इसको 13/2 लिख लूँगा। फिर ये 640 यहाँ लिखूँगा, 0 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 13 0 0, 13 दूनी 26 के 2 हासिल 2, 13 3 39, 2 41। 41 में ये 25 आगे लिख दूँगा, यही आंसर है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने कुछ सीखा होगा। दोनों मेथड करना, जो आपको ईजी लगे उससे करना।